श्री हरि शरण श्री गणेशाय नमः। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय भक्तानुग्रह कारिणे माया निर्मित विश्वाय महेशाय नमो नमः। मनुष्य के लिए सर्वोत्तम बात यह है कि एक क्षण के लिए भी भगवान को न भूले। जो मनुष्य इस नियम का व्रत ले लेता है और एक क्षण भी भगवान को नहीं भूलता है, उसका पालन करता है, उसको इसी जन्म में भगवान की प्राप्त होने में तनिक भी संदेह नहीं है। ये बात मैं नहीं कहता हूँ, सच्चिदानंद भगवान कृष्ण अर्जुन के माध्यम से गीता में कहा है। 8वें अध्याय के 14वां श्लोक यही इसी बात को प्रमाणित करता है। अनन्यचेता सततम यो मां स्मरत् नित्यस्याः तस्याहं सुलभा पार्थ नित्य तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझमें अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता। तस्याहं सुलभा पार्थ, हे अर्जुन, उसे हम सुलभ ही प्राप्त हो जाते हैं। भगवान ने जब इतना सरल उपाय सभी के लिए बता दिया है तो हम इस अवसर क्यों चूके भगवान की प्रतिक्षण याद करते रहे। इसमें हम नहीं कह सकते हमारे पास पैसा नहीं है, फूल नहीं है, दूध कहाँ से लाए, नहाया नहीं, कुछ नहीं, केवल अनन्य चेतः सततम यो मां स्मरन् नित्यस्याः तस्याहं सुलभा पार्थ नित्य तस्य योगिनः। उसको योगी कहा गया है, उसको पुजारी विद्वान नहीं कहा गया है। जो नित्य निरंतर भगवान को याद करता है उसको योगी की संज्ञा दी गई, वो योगी है। योगी माने भगवान से जुड़ा हुआ है। इससे बढ़कर कोई सरल उपाय हो ही नहीं सकता भगवान को प्राप्त करने के लिए। फिर ईश्वर फिर से क्यों, क्योंकि ऐसे सरल उपाय भगवान ने हम भक्तों को बताया है। फिर भी हम भगवान से बहुत दूर अपने को समझते हैं। भगवान तो भोलेनाथ ने कहा है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो प्रेम से प्रगट होई मैं जाना। वो हरि है, सर्वत्र व्याप्त है। ऐसा नहीं कि केवल मंदिर में है। मंदिर में मूर्ति के रूप में हम देख सकते हैं, परंतु वो हरि सर्वत्र है। हमारे अंदर बाहर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, कोई भी सुई के नोक के बराबर ऐसी जगह कहीं भी नहीं है कि भगवान न। केवल हमारे समझ के फेर में बना। इसलिए भगवान को निरंतर देखा करें और भगवान को प्राप्त करें। यम यमाप अस्मन् भावं त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवेत कौन्ते सदा तद्भाव भाविता। हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये मनुष्य अंत काल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ प्राण त्यागता है उसको ही प्राप्त हो जाता है। अंतमति सुगति जो कहा गया है गाँव में, अंतमति सुगति। तो फिर हम अपने समय को क्यों संसार में अथवा कीट पतंग में, कुत्तों में, गधों में लगाए। अगर जरा भी मन आ गया, काल बस उसी समय काल आ गया तो हम वही बन जाएंगे। इसलिए हमें ध्यान रखना है हर समय अपने मन को
भगवान के कार्यों में लगाएं, भगवान की याद में लगाएं। ऐसे सुदुर्लभ मानव जीवन व्यर्थ न जाए, इसके लिए भगवान उपाय भी बताते हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां स्मरयुध्य च मयिर्पित बुद्धिर्मामे वैश्य संशयम्। ये गीता के 8वें अध्याय का 7वां श्लोक। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामन स्मरयुध्य, इसलिए तू नित्य निरंतर सब समय मेरा ही स्मरण कर। केवल स्मरण करना है, और कोई बहानेबाजी नहीं है कि हमारे पास ये वस्तु नहीं है। केवल भगवान की याद करना है। कैसे याद की कैफियत? जैसे तुम्हारा पुत्र पढ़ने गया, तुम बैठे बैठे याद कर, अब छुट्टी हो गई, अब आ रहा होगा, अब वहाँ होगा, ये ऐसे हम भगवान को याद करें। मामस में युद्ध चल, तो सबसे मुख्य बात है भगवान की याद करने की। दूसरी बात युद्ध के लिए कहा है। महाभारत में युद्ध होता था, आज भी युद्ध हो रहा। हम संसार से जब क्षेत्र में कार्य के लिए जाते हैं, ड्यूटी के लिए, वो क्षेत्र में गए हैं, क्षेत्र में ड्यूटी के लिए जाते हैं, ये भी एक युद्ध है। हम खेतों में काम करते हैं, भैंसों को चराते हैं, कार्यालय में होते हैं, स्कूल जाते हैं, ये ड्यूटी है, ये भी युद्ध क्षेत्र है। इससे युद्ध भी करना है, लेकिन अपने मन को भगवान में लगाना है। कई बार तो भाई हम युद्ध करें भगवान में लगे तो हो सकता है। रामायण में भी कहा गया है, कर से कर्म करो विधि नाना, मन हो ऐसा श्री भगवाना। इन हाथों से हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बोर्ड पर लिख रहे हैं, खेतों में अरहर को पीट रहे हैं, खेतों की रखवाली कर रहे हैं, ये युद्ध क्षेत्र कर रहे हैं। और अपने मन को चाहे तो हम भगवान में लगा सकते हैं। ये भगवान का खेत है और भगवान ने हमको भेजा है, इसकी सुरक्षा करो, इसकी मेड़ चढ़ाओ, पानी लगाओ, खाद दो। ये भगवान का कार्य है, मेरा कुछ नहीं है। भगवान ने हम इस कार्य के लिए हमको निमित्त के भेजा। इस कार्य से भगवान में अपने मन को लगा सकते हैं। पढ़ाते समय हम कह सकते हैं भगवान स्कूल खोलकर बच्चों को भेजकर भगवान ने हमको नियुक्त किया है, इन बच्चों को अधिक से अधिक उचित ज्ञान देकर इनके हृदय में ज्ञान भर दो। ये भगवान का कार्य है। हम उनके बताए हुए कार्य, इस कार्य से हम हाथों से नाना प्रकार के अनेकों प्रकार के कार्य कर सकते हैं और अपने मन को भगवान से जोड़ सकते हैं। इससे फायदा लाभ क्या होगा? भगवान ने स्मरण की बात मुख्य रूप से कही है, हमारा स्मरण करो, और युद्ध करने के बाद गौण रूप से कही है। जो मनुष्य भगवान में अपने मन को लगा देते हैं, उनको निश्चय ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तेषां सततयुक्तां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं यान्ति मां पयान्ति ते। 10वें अध्याय का श्लोक। तेषां सततयुक्तां भजतां प्रीतिपूर्वकं, जो बड़े ही प्रेम पूर्वक हमारे नाम को, ध्यान को भजता है, ध्यान करता है, सततम लगातार नित्य निरंतर, उसको हम ददाम बुद्धियोगं, उसको हम बुद्धि देते हैं। बुद्धि, उसकी बुद्धि में हम जुड़ जाते हैं। स्वयं भगवान कहते हैं हम उसकी बुद्धि में जुड़ जाते हैं। इसी कारण से मुझको प्राप्त कर लेता है। ददाम बुद्धियों तम यान्त माम पयांति ते, इस कारण मुझको प्राप्त कर लेता है। तो जब भगवान से हम जुड़ने की अपनी इच्छा करेंगे, मन उनमें लगाएंगे, तो भगवान हमारी मदद भी करता है, हेल्प करता है। क्या करता है? तेषां सततयुक्तां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं यान्ति मां पयांति ते। इस कारण से
जो लगातार निरंतर बड़े प्रेम से हमारा नाम लेता है, ध्यान करता है, भजन करता है, उसकी बुद्धि में हम जुड़ जाते हैं। ददाम बुद्धियों, जब बुद्धि में हम जुड़ गए तो मुझको प्राप्त कर लेता है। भगवान ने कई जगह जगह बहुत छोटे छोटे उपाय गीता में बताए हैं। बिना पैसे के उपाय हैं। हर लगाए न फटकरी मजा चोखा। मय्यो मन्नाधस्मय बुद्धि निवेशय निवशिष्यत मय्योत्कूर्धन संशया। भगवान कृष्ण कहते हे कुंती पुत्र अर्जुन, मय्यो मन, अपने मन को मुझ में लगा दो, हमको अपना मन दे दीजिए। मय्यो मन आधस्मयी बुद्धि में से, और अपनी बुद्धि को हमारे में अधीन कर दीजिए, लगा दीजिए, निवास कर दीजिए। निवशेषत में ऊर्ध्व संशया, तुम मुझ में भी निवास करोगे, इसमें कोई शंका नहीं है। देयर इज नो एनी डाउट टू गेट मी, हमको प्राप्त करने में कोई भी शंका नहीं है। एक निश्चित नियम है, बशर्ते ना क्या है, हमको झंडा प्रसाद रुपया कुछ नहीं चढ़ाना है। ठीक हमारे पास समय नहीं है, हम मथुरा जी, काशी, बनारस, हिंदुस्तान नहीं जा सकते। अपने यहाँ बैठकर मय्यो मन्नाधस्मय बुद्धि निवशिष्यत मय्यो ऊर्ध्व संशया। हमारा मन बुद्धि तो हमारे पास है, किसी से मांगना तो नहीं है। ये अपने मन बुद्धि को हम भगवान के चरणों से जोड़ सकते हैं। इससे सरल उपाय और क्या हो सकता है भगवान को प्राप्त होने। फिर भी हम इन बातों को न जानने का अथवा जानकर विश्वास न करने के